नमस्कार दोस्तों। भारत के अधिकांश दार्शनिक निडरता से अपनी बात रखने के लिए किसी भी दबाव में नहीं रहे, किसी भी काल में भी नहीं, चाहे राजा रजवाड़ों का समय हो या वर्तमान भारत 1947 के बाद का कालखंड। परंतु एक बात तो समानांतर है कि सभी कालखंडों में बहुत हद तक बात को दबाने का प्रयास किया जाता रहा, राजे रजवाड़ों द्वारा हो अपितु समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा। पहले तो सोशल मीडिया था नहीं, इस कारण से देश और दुनिया के समस्त समाचार पता नहीं चलते थे। पर अब जब तकनीकी इतनी अधिक विकसित हुई है तो पल पल के समाचार मिनटों तथा सेकंडों में फैल जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि आज से 1500 वर्ष पहले सोशल मीडिया होता तो उस समय के कवियों, दार्शनिकों, साहित्यकारों इत्यादि के लेखों और साहित्य को आज भी उसी ताजगी से समझा और पढ़ा जाता जैसे कि प्राचीन काल में था, या सोशल मीडिया के ज्ञानी शेर अधपकी खबरों से समाज का ज्ञानवर्धन करते। ये एक अप्रत्याशित स्थिति है जिसकी व्याख्या करना असंभव है। परंतु एक बात तो तय है कि आज जो हमारे पूर्वज विद्वानों का साहित्य लुप्त हो गया है वो नहीं होता। ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ। आज मैं फिर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष एक और हीरे को लेकर जिसका अधिकतर साहित्य काल की भेंट चढ़ गया है, परंतु जो बचा है उसी से उसकी महानता सिद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट रवि धर। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए कश्मीर के एक और नायाब हीरे की गाथा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। शास्त्र और आगम के प्रख्यात विद्वान जयंत भट्ट एक कवि भी थे। वे कश्मीर के एक तर्कशास्त्री, दार्शनिक, नाटककार और आलोचक भी थे जो उत्पल वंश के राजा शंकर वर्मन, जिनका कार्यकाल 883 ईस्वी से लेके 902 ईस्वी तक था, के शासनकाल के दौरान रहते थे। इनके परदादा शक्ति स्वामी भट्ट कश्मीर के योद्धा सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ के दरबार में मंत्री थे। जयंत भट्ट एक विपुल लेखक थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका अधिकांश काम खो गया है। उनके काम का जो भी हिस्सा पाया गया है वह उनकी विद्वता की घोषणा करता है। उन्हें विषय के विशेषज्ञों द्वारा तर्क का एक मास्टर विद्वान कहा जाता है। जयंत भट्ट की कई पांडुलिपियां भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में संरक्षित है। कहा जाता है कि उन्होंने न्याय विचारधारा पर 2 महत्वपूर्ण कार्यों की रचना की, न्याय कलिका और न्याय मंजरी। पाणिनि के व्याकरण पर टिप्पणी को छोड़कर अन्य सभी कार्यों को खोजा गया, संपादित किया गया और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। जयंत भट्ट द्वारा लिखित नाटक अगमदम्बर का अंग्रेजी मंच मच अडो अबाउट रिलीजन के रूप में अनुवाद किया गया है और इसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस और JJC फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। संस्कृत साहित्य में अद्वितीय 4 अंकी नाटक, कथा और इतिहास, तीखे व्यंग्य और दिलचस्प दार्शनिक तर्क का मिश्रण है। जयंत भट्ट को कश्मीर के राजा शंकर वर्मन ने एक गुफा में कैद कर लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने जेल में रहते हुए ही न्याय मंजरी की रचना की थी। कारावास की अवधि के दौरान राजा शंकर वर्मन ने संभवतः नीलांबर संप्रदाय और उनके रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संप्रदाय के लोग नीले कपड़े पहनते थे और अधार्मिक और अनैतिक तांत्रिक कृत्यों में लिप्त रहते थे। परंतु जयंत भट्ट राजा के कृत्य का बचाव करते हैं, हालांकि उन्हें कारावास का सामना करना पड़ता है। न्याय मंजरी की प्रस्तावना में जयंत लिखते हैं कि मैंने तर्क की जड़ी बूटियों को जंगली बगीचे से इस आवश्यक जड़ी बूटी को चुना है और अक्षपाद के तर्क के दूध से इस मक्खन की लोई को मथ लिया है। विवेकशील, बुद्धिमान
लोगों को इस सरस्वती की महान बहती नदी में स्नान करना चाहिए, जो अक्षपाद के तर्क के सागर में उत्साहपूर्वक बहती है। हम नए सत्य की खोज करने के लिए सोचने की मौलिकता का दावा नहीं करते हैं, लेकिन पुराने सत्य को आकर्षक रूप से व्यक्त करने में के लिए हमारे पास आकर्षक शैली है। आलोचकों को स्वयं इसकी जांच करने दें। न्याय मंजरी तर्क तत्व मीमांसा, नैतिक सिद्धांतों और धार्मिक अध्ययनों का एक सूचना बैंक है। ये एक विशेष अवधि के भारतीय दर्शन के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तक कि न्याय मंजरी में जयंत द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को भी तार्किक जांच के दायरे में लाया गया है। ये तर्क और प्रतिवाद से भरा एक ऐसा कार्य है जिसका भारतीय इतिहास में कोई समानांतर नहीं है। विषय वस्तु के चयन और इसके उपचार की विधि दोनों में लेखक ने अपनी व्यापक शिक्षा और विद्वता का प्रदर्शन किया है। न्यायकलिका गौतम के न्याय सूत्रों में वर्णित तर्क के 16 विषयों से संबंधित है। मेरी बनाई गई ये पेंटिंग कश्मीर के इस विस्तृत विद्वान, लेखक, तर्कशास्त्री, दार्शनिक और कवि पुत्र की स्मृति में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में हमारा उत्साहवर्धन करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।